Bollywood is finally opening up to the whole concept of being gay? Well, वो आके ऐसे सीना तान कर तो नहीं बोलते या पैंट्स उतार कर तो नहीं बोलते कि I'm gay, but they're pretty much open. We all know that there are a lot of gay people in the industry. क्या बॉलीवुड में है ऐसे स्टार्स जो कभी शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो गे हैं? क्या ऐसे भी स्टार्स हैं जो शायद शादी करने के बावजूद हैं मोर कंफर्टेबल बीइंग गे, बट वो ये बात एडमिट करने से हैं अनकंफर्टेबल? Well, Page 3 is going to tell you all about Bollywood's gay men. गे आइकॉन बनने में कोई एतराज नहीं है। गे कैरेक्टर्स प्ले करना भी एक्टर्स के लिए सही है। पर क्या बॉलीवुड स्टार्स एक्चुअली होमोसेक्सुअलिटी को लेकर इतने ओपन हैं जितना कि वो दिखाते हैं, या फिर जब रियल लाइफ की बात आती है तो वो गे होने की बात को छुपाते हैं? इमरान खान है द लेटेस्ट गे आइकॉन और इस टैग से इमरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम पहले जॉन अब्राहम भी कर रहे थे अपने गे फैंस को इम्प्रेस, and perhaps he was more than happy to be liked by the gay community. जॉन और अभिषेक की फिल्म दोस्ताना काफी पसंद की गई थी। इस फिल्म में जॉन और अभिषेक गे होने की एक्टिंग करते हैं and the audience just loved them in their respective characters. कुछ साल पहले शायद कोई एक्टर इस तरह का रोल करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आज एक्टर्स गे प्ले करने में कंफर्टेबल हैं। जॉन एंड अभिषेक being a good example. Not only the youth of B-Town, but even the yesteryear star Rishi Kapoor is okay with the gay's role. न्यूज है कि ऋषि कपूर करण जौहर की फिल्म में गे कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। न्यू जनरेशन के साथ साथ ओल्ड जनरेशन को भी इस मामले में है नो हेजिटेशन। ओरिजिनली ये रोल शाहरुख खान के लिए लिखा गया था, लेकिन SRK बैक्ड आउट फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऋषि कपूर का मानना है कि अपने करियर के इस स्टेज में वो इस तरह के अनकन्वेंशनल रोल्स करना बेहतर समझते हैं rather than playing the stereotypical father's role. फिल्म कल हो ना हो में होमोसेक्सुअलिटी को लाइटर नोट पर दिखाया गया। सैफ एंड शाहरुख खान वर शोइंग गिविंग इट अ ह्यूमरस टच। फिल्म में गे जोक्स ऑडियंसेस को एंटरटेन करने में काफी सक्सेसफुल रहे। फिर गे डिजाइनर्स नजर आए इन मधुर भंडारकर्स फैशन। फिल्म्स के अलावा रियल लाइफ में भी स्टार्स इस टॉपिक को करते हैं डिस्कस। जॉन, इमरान और शाहरुख ने होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े सवाल के दिए आंसर्स विदाउट एनी फस। कुछ टाइम पहले मीडिया को एड्रेस करते वक्त SRK ने ये तक कह दिया कि वो ट्राइसेक्सुअल हैं। Now that was quite bold. अपने रियलिटी शो पर SRK ने जब करण जौहर को हग करते हुए कहा to keep the rumors going, ये कहीं न कहीं उस रूमर की तरफ इशारा था जो अक्सर करण और शाहरुख की गहरी दोस्ती को लेकर होते रहते हैं। यानी किंग खान ने एक तरह से ये जताने की कोशिश की that perhaps such stories do not bother the superstar as much. The fact is, B-Town has been showing its openness about homosexuality and not considering it a taboo anymore. But on a serious note, क्या ये एक्टर्स होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एक्चुअली कंफर्टेबल हैं? वेल, फिल्म्स में रोल निभाना और गे आइकॉन होने पर प्राउड फील करना शायद नहीं है मुश्किल, पर क्या गे होने की बात को एक्सेप्ट करना है इनके लिए बिग डील? All about the gay stars in Bollywood. इसके बारे में हमें कौन बताएगा? Well, no one else but our very own B-Town and Page 3 expert Simi Chandok. So let's start with Pari Shari. Simi, welcome to the show. Hey Urvashi, I can see that you're waiting to get all the skeletons out of the closet today. You're exactly right. I can't wait actually. So do you think Bollywood is finally opening up to the whole concept of being gay? Of course, Bollywood has already opened up to the concept of homosexuality. About being gay, we'll come to that later, but homosexuality is probably pretty much getting accepted now. Shabana Azmi and Nandita Das had also played lesbian sister-in-laws in a movie, and that is, I'm talking years ago, right? And then we have Saif and we have Shah Rukh Khan doing these light roles where they're just pretending to be gay, and John Abraham, Abhishek Bachchan. So most of the times, if you notice, जब pretending to be gay का एक role होता है, they happily do it. But if it comes to really playing a gay character, then they do have their reservations. It's like I was reading recently that the role that Rishi Kapoor is now doing in Student of the Year was actually tailor-made for Shah Rukh Khan with him in mind, where he's supposed to play a gay professor, but now Rishi Kapoor is doing it. So it probably means that Shah Rukh Khan abhi tak comfortable nahi hai with the concept of playing a gay guy. But do you think personal life में at least people who are gay and that's clear?
Well, वो आके ऐसे सीना तान कर तो नहीं बोलते या पैंट्स उतार कर तो नहीं बोलते कि आई एम गे, बट दे आर प्रीटी मच ओपन. वी ऑल प्रीटी मच नो कि कौन सा हीरो कौन से डायरेक्टर के साथ रह रहा है, किसका घर कौन डिज़ाइन कर रहा है, कौन किसके साथ है. आई मीन वी ऑल नो दैट देयर आर लॉट ऑफ गे पीपल इन द इंडस्ट्री एंड आई फील दैट दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी फनी, दे आर वंडरफुल पीपल, दे आर गुड लुकिंग पीपल. I have a lot of gay friends, especially men who are gay from the industry, and I don't see anything wrong with that. But they don't care to hide it, but they're not ready to accept it or at least openly admit it. But really, Bollywood में इतनी homosexuality है? Of course, Urvashi, who are we kidding? The leading designers, the leading directors, the leading stars. There are so many heroes. I mean, they may not be gay, they are bisexual. Then there are directors who are gay. They're probably doling out the best stuff in Bollywood. They have revolutionized Bollywood. They have changed Bollywood with their creative energies. And I think they're most welcome. So it's up to them. जब उन्हें comfort level लगेगा तो वो admit कर देंगे कि वो gay हैं. तब तक तो वो मीडिया को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि हाँ मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है and ये मेरे अंकल ये लड़की ढूंढ रहे हैं और यहाँ से मुझे लड़की मिलेगी and अभी I'm not ready for marriage and all that kind of thing. But we all know who is with who and ऊपर से वो चाहे शादी कर लें या गर्लफ्रेंड रख लें या कुछ भी बोलें, but we all know what's happening and who's with who. Yeah, that's interesting क्योंकि शादीशुदा लोग भी they might be bisexual then. But how do they continue their life? It must be so confusing. ये मत भूलो कि बॉलीवुड में एक मेल हीरो के लिए सेक्सी होना, स्टड मफिन होना, कैसनोवा होना, प्लेबॉय होना एक बहुत ज़रूरी टैग है. बट वो फिर भी शादी कर लेते हैं, बीवी के साथ बहुत प्यार दिखाते हैं पब्लिक में. इट्स बिकॉज मे बी दे फील कि उनकी इमेज पिट जाएगी, उनकी पिक्चर्स पिट जाएंगी एंड दे मे लूज अ लॉट इन टर्म्स ऑफ देयर करियर बिकॉज द इमेज माइट चेंज. And let's face it, we are all not sure how the public is going to react to that. So ये जो stars हैं जब थोड़ी उनकी age बढ़ जाएगी and when they have finished their prime as far as their heroगिरी is concerned, तो मेरे को ऐसा लगता है कि within 5 or 10 years they'll probably come out and say yes I'm gay because तब तक उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनका पॉलिटिकल करियर कहीं जा रहा है कि नहीं. क्योंकि डोंट फॉरगेट कि इवन इन पॉलिटिक्स यू कैन नॉट कम आउट एंड से यस आई एम गे एंड देन ट्राई एंड बिकम लाइक अ नेशनल लीडर. तो हर हीरो की एस्पिरेशन होती है कि वो जब लीड रोल्स करने बंद कर देते हैं सो दे वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन, दे वांट टू जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज. सो दिस होल होमोसेक्सुअलिटी थिंग मे बी अ लिटिल स्कैरी फॉर देम and maybe the public will accept. तो सिमी अगर इतना प्रेशर है तो why do you think कि 5 या 10 साल बाद भी they'll come out in the open? क्योंकि जो हमारे गे स्टार्स अभी सपोजिटली बहुत हंक की इमेज दिखा रहे हैं, अपनी आप की कैसनोवा इमेज, प्लेबॉय इमेज, तब तक वो काफ़ी ओवर द हिल हो चुके होंगे, उनकी उम्र बढ़ चुकी होगी एंड प्रॉब्ली देयर करियर विल बी ओवर. So that time if they come out and say, hey, I'm gay, it's probably their new chance to get into the limelight and start their career all over again. So why do you think there's so many gay people in Bollywood? Urvashi, because they're so used to meeting glamorous, really beautiful looking girls every day, and it's so easy for them to get these girls, whether it's people who are aspiring to be actresses or whether it's co-stars or whether it's fans, anybody. So I think it's very easy for them to get a beautiful new girl every day to be with, and it fails to excite them after some time. अगर मैं आपको रोज बटर चिकन खिलाऊंगी तो maybe you will crave for something else, and that's what is happening with them. They're sick of the butter chicken. Okay. जब सलमान खान की फिल्म रेडी रिलीज होने वाली थी तब आमिर खान ने सलमान की बढ़ती उम्र और उनकी शादी की बात मीडिया से डिस्कस कर दी थी. यानी कि पिक्चर रिलीज हो रही थी सलमान की, लेकिन लाइमलाइट ग्रैब कर ली आमिर खान ने, वो भी सलमान का मजाक उड़ाकर. बॉलीवुड सेलेब्स एक दूसरे पर करते हैं तीखे कमेंट्स. कभी ब्लॉग तो कभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो कभी मीडिया के सामने खुलेआम बी टाउन के सेलेब्स करते हैं टॉन्स होकर बेलगाम. कहीं आमिर खान करते हैं सलमान को लेकर जोक तो कभी सोशल नेटवर्किंग के नाम पर फिल्म मेकर्स के बीच होती है नोक-झोंक. स्टार्स थ्रो वर्ड्स एट ईच अदर लाइक पॉट्स एंड पैन्स और इस ड्रामे को विटनेस करते हैं उनके फैंस. और फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग एक दूसरे को अक्सर तभी करते हैं टीज व्हेन अ फिल्म हैज ऑलरेडी और इज अबाउट टू रिलीज. आमिर ने कहा कि सलमान हो गए हैं 46 years old and that he should tie the knot. फिर थी सलमान की बारी to give his shot और सल्लू ने भी कह दिया कि कहीं आमिर तीसरी शादी ना कर ले.
वहीं फिल्म धोबी घाट की रिलीज के पहले किरण राव ने बातों बातों में छेड़ दी सलमान और कटरीना के रिलेशनशिप की बात और कर दिया रिवील कि सलमान और कटरीना नहीं है साथ साथ। शाहरुख खान की मच हाइप्ड फिल्म रावण को शिरीष कुंदर ने कर दिया है बुरी तरह से क्रिटिसाइज। शिरीष ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पेज के थ्रू ये इशारा कर दिया कि SRK की 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में कोई खास दम नहीं है और फिर इस कमेंट को भी पब्लिश कर दिया कि रावण का सुपर हीरो डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एंटरटेन। वैसे शिरीष की इस एक्टिविटी पर किंग खान ने अभी साइलेंस किया हुआ है मेंटेन। आमिर की फिल्म डेली बेली की पार्टी में पहुंचे अमिताभ बच्चन। He definitely grabbed lots of attention, मगर इससे आमिर को जरूर हो गई होगी टेंशन because Mr. बच्चन made his appearance in his बुढ़ा होगा तेरा बाप्स गेट अप। यानी आमिर की पार्टी में बिग बी ने अपनी फिल्म को प्रमोट किया। शाहिद कपूर ने जेनेलिया को दी अपनी बेस्ट विशेस जब उनकी फिल्म फोर्स हुई रिलीज, बट जेनेलिया's answer sounded more like a tease। उन्होंने ये लिख दिया कि एक मल्टीप्लेक्स में मौसम को उनकी फिल्म फोर्स ने रिप्लेस कर दिया है। अब ये तो सभी को पता है कि मौसम का बॉक्स ऑफिस पर हुआ है बुरा हाल। ऐसे में जेनेलिया ने अपने कमेंट से शाहिद को कर दिया और भी बेहाल। फिल्ममेकर्स राम गोपाल वर्मा और करण जौहर के बीच भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर वॉर ऑफ वर्ड्स होती नजर आई थी, जब राम गोपाल वर्मा ने करण की फिल्म माय नेम इज खान और कुर्बान को लेकर कुछ फनी रिमार्क्स कर दिए थे और फिर करण ने भी रामू को उनकी बात का जवाब दिया था। लास्ट ईयर सलमान खान ने अपने रियलिटी शो में संजय लीला भंसाली की फिल्म्स को लेकर कहा था दैट नॉट इवन अ डॉग विल वॉच हिज फिल्म्स। उस वक्त संजय लीला भंसाली की गुजारिश रिलीज हुई थी। Later on, Salman was heard saying that he was not referring to Guzarish, but he was talking about Sanjay's films in which Salman has worked. रणबीर कपूर आजकल पूरी कोशिश और हार्ड वर्क के साथ अपनी फिल्म रॉकस्टार को प्रमोट कर रहे हैं और इसी दौरान आरके ने उड़ाया है सोनम कपूर का मजाक। लगता है फिल्म की रिलीज के वक्त ही रणबीर भी हो गए हैं बेबाक और देखा जाए तो बाकी सभी स्टार्स के नेस्टी रिमार्क्स और टीजिंग जोक्स शायद तभी सामने आते हैं जब किसी एक की फिल्म की रिलीज डेट आसपास हो, जब किसी की फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई हो या फिर जब किसी की फिल्म का प्रमोशन चल रहा हो, तब सुनने को मिलते हैं ऐसे कई स्पाइसी स्टेटमेंट्स। कोइंसिडेंटली बॉलीवुड स्टार्स किसी न्यू फिल्म के आने पर हर्ट करने लगते हैं एक दूसरे के सेंटिमेंट्स। तो सिमी पिक्चर सलमान की रिलीज हो रही है एंड पॉट शॉट्स कर रहे हैं आमिर खान। I don't think it's anything to do with criticizing the rival because that they can do behind their backs as well. The whole thing is कि एक उनका जो rival होता है at that time, I'm not talking about Amir Khan in particular here, please, I want to clarify that. तो जब एक स्टार देख रहा है कि उसका rival अभी सब जगह छाया हुआ है and his movie is doing well or probably is carrying good reports and it's going to do well, तो शायद वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि ओ माई गॉड ये मेरे से आगे तो नहीं जा रहा। सो इट्स नॉट सो मच अबाउट जेलसी एंड क्रिटिसाइजिंग द स्टार हु इज गेटिंग द मूवी रिलीज, बट इट्स अबाउट ओ माई गॉड वो मेरे से आगे जा रहा है, ओ यू नो व्हाट आई हैव टू ग्रैब द लाइमलाइट, बिकॉज ये स्टार्स जो हैं लाइमलाइट से, अटेंशन से, पब्लिसिटी से दूर नहीं रह सकते हैं। डू यू थिंक इट वर्क्स फॉर देम? I'm sure it does because when Amir Khan had the Delhi Belly thing and Amitabh walked in there with the Buddha Hoga Tera Baap attire and everybody was talking about him, that is Amitabh Bachchan, and when Amir Khan started cracking jokes about Salman Khan's age and the fact that he's not married, it did help Amir Khan because the movie was ready, right? Salman's Ready was about to be released, but there we were talking about Amir Khan who had nothing at that time to really talk about, so it does help. And if you look at it right now, शाहरुख खान की मूवी जो रावण रिलीज हुई है, इट्स कैरिड वेरी मिक्स्ड रिपोर्ट्स, इट हैज वेरी मिक्स्ड रिएक्शंस, सो इट्स प्रॉब्ली नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल इनसिक्योर, वरिड राइट नाउ, तो उनके ऊपर अभी कोई पॉट शॉट्स नहीं ले रहा। I hope he's happy about this, you know. I'm not sure if I was in Shah Rukh Khan's place, I would be happy if nobody is running me down because it's not a very good sign. ताने मारना तो कोई बॉलीवुड से सीखे, but hey, coming back, we will show you how we caught Sonam Kapoor getting really bold and naughty. And now time for you to party with page 3.
Alright, so you and Yuvraj Singh seem to be partying it with the TV stars. Hey, it's not me and Yuvraj. If you look at it, and the amount of girls who are like trying to have a conversation with Yuvraj and trying to, get into the frame when the cameras are following Yuvraj, you can tell that all the girls are so crazy about him. And boy, he really is popular. So I'm nowhere in that picture. See, if you had to look at all the girls who are standing with Yuvraj, एक पूरा slide बन जाएगा ऐसे. It was Rohit Jam's party. He launched his own lounge in Mumbai, and that's where Yuvraj was, and all these PYTs were kind of giving him all the attention, and I'm sure he was loving it. He doesn't look like he's complaining there, is he? Any other interesting events that happened? Yes, this event was really interesting. Director Rohan Sippy has straight gone on from making movies like Dum Maro Dum to Broadway kind of entertainment that he's bringing to India. And it's really different, and I think people in India are going to probably see it for the first time. Rahul Dev, Ali Fazal and Shahana Goswami will act in this Broadway-style production, which will travel to Indian cities. Rohan Sippy seems quite serious because even the outfits have been designed by renowned designers like Abraham Thakur. So from movies to something like a Broadway, that's quite a jump. Yes, that's exactly what we asked him, and this is what he has to say. You must listen to it. Difference is all about the performance, all about it being live. It's all about it really coming to life in front of an audience, out of your control, unlike in movies where you can control things. But here, it's going to be incredible to just watch that play out, and that would probably be the highlight and what really makes it stand apart, different from making a movie. All right, Simi, thank you very much for joining us. As always, it was a pleasure. Thank you. Well, keep watching Page 3, guys, if you want to be on the top of things. चाहे हो gossip या फिर हो style tips, इससे ज़्यादा update तो आपको कोई कर ही नहीं सकता. So now we shall take your leave, मगर आप मत हो जाओ परेशान, but get relieved, क्योंकि this dose of hot chat and exclusive gossip will be available for sure next week on Saturday at 7:30 p.m. only on Zoom, because it's India's #1 Bollywood channel.